मेरे घर के पास में दुकान चलाने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर आता जाता था। आंखों आंखों में इशारे हुए और फिर वो सब हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अतुल है। वैसे मैं मेरठ में जॉब करता हूँ, पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और एक बहन है। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नज़दीक ही एक किराना की दुकान थी। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी और माँ बाप हैं। उनका मकान 2 मंजिल है। नीचे की मंजिल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 28 साल की होगी। मैं उसे भाभी कहता हूँ। उसका नाम चांदनी है। आधी से ज़्यादा भीड़ तो चांदनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से लगी रहती है। लोग चांदनी भाभी को देखने के लिए ही दुकान के सामान खरीदते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नज़रें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वो मुझे देखकर खुश होकर पूछ लेती, अरे अतुल भैया, आप मेरठ से कब आए हैं? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है ना? भाभी की बातें सुनकर मेरा मन खुश हो जाता था। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीना हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने का सोचा। पहला लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने घर से नज़दीक थोड़ी दूरी पर ही एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता। माँ से बात करके मैंने घर की कामवाली को अपने फ्लैट की साफ़ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वो हमारे घर और चांदनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वो हमारे घर में काम करके फिर चांदनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर सफाई करने के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि चांदनी भाभी दुकान पर ज़्यादा नज़र नहीं आती। फिर मोहल्ले के कुछ लड़कों से पता चला कि उसके पति को चांदनी का इस तरह दुकान पर काम करना पसंद नहीं आया। इसी वजह से अभी चांदनी भाभी के दुकान पर बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपनी कामवाली बाई को मेरे किराए के फ्लैट पर एक दूसरी कामवाली से चांदनी भाभी के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मेरे घर की कामवाली दूसरे कामवाली से कह रही थी, तुमने सुना है वो किराने की दुकान वाली चांदनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के लड़के के साथ पकड़ लिया था। दूसरी कामवाली बोली, अच्छा, वैसे और क्या पता चला? तो कामवाली बोली, उसके पति ने उस लड़के को धमका कर भगा दिया और चांदनी को खींचते हुए घर ले आया। बाहर ज़्यादा बवाल ना हो जाए, सब शांति से निपटा दिया। अरे वो तो है ही ऐसी, इसी टाइप की औरत, थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये सब सुनकर तो चांदनी भाभी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूल की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से चांदनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी थी। इधर मेरे अंदर चांदनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ न कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया ये लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। चांदनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है,
बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतज़ार कर लीजिए। मैं वहाँ खड़े होकर अपना सामान लगाने का इंतज़ार करने लगा। उसी समय भैया ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए आने को कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वो मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीज़ें उन्होंने भाभी को तोलकर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा। वो खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। चांदनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी। और कैसे हो अभी, यहाँ ही हो, मेरठ नहीं गए क्या? मैंने कहा नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लगा हुआ है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूँ। जब कंपनी वाले बुलाएंगे तो जाऊँगा। चांदनी भाभी बोली, अच्छा फ्लैट ले लिया, ये तो सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनकती आ गई थी। फिर वो बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेकर काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में चांदनी भाभी ने ग्राहक कम कर दिए और मैं और चांदनी भाभी ही रह गए थे। इस सब के बीच में चांदनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरा सामान की बोरी उठाते हुए कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, ये जो लिस्ट में 3 चीज़ें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया आपका सामान पैक हो गया, बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं। कुछ और चाहिए? मैंने धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। चांदनी भाभी ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैंने खुद को संभालते हुए बोला, वो अमूल ताज़ा दूध पड़ा है ना आपके बाजू में, वो दे दो। चांदनी भाभी बोली, ओ अच्छा, ये वाला। इतने में उसका पति भी आ गया और उसने सब सामान की बोरी बांधकर मुझे दे दी। मैं वहाँ से वापस चल दिया। अब मेरे मन में चांदनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा था कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मैं दोपहर से लेकर देर रात तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना खाकर ही फ्लैट पर जाता था और यहीं पर सो जाता था। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बदलते हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था। सुबह चांदनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले जाता। फिर एक दिन भैया की जगह चांदनी भाभी दूध देने आए। मैंने पूछा, आज आप क्यों, भैया कहाँ हैं? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया है और वो अपने ही घर के अंदर हैं, इसलिए अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आया करूँगी। ये सुनकर मैं तो खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनने लगे थे। भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के यहाँ दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वो बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाई और वो दूध देने ऊपर चली गई। मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया, जिससे कि दूध फट गया। फिर चांदनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहने लगा, दूध तो फट गया है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने को रखा था, फट गया है। इस बात पर चांदनी भाभी हंस दी। चांदनी भाभी बोली, ऐसे कैसे? मैंने तो चेक करके ताज़ा दूध पैक करके दिया था। मैं बोला, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लीजिए। भाभी किचन में गई और उसने गैस पर रखा हुआ फटा हुआ दूध देखा तो कहने लगी, अरे ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा देकर जाती हूँ। मैंने कहा, आप ही गर्म कर लेना इसे, नहीं तो कहोगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया है। चांदनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के डोर में है। फिर वो पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वो मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस गर्म कर रहा हूँ। चांदनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है। मैं बोला, अब इतना भी मत बनो, तुम्हें तो सब पता है। चांदनी भाभी बोली, लेकिन ये सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तुम्हारे पति तो कोविड के चलते घर में ही पड़े रहेंगे, वो नहीं आने वाले ढूंढने। और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा। भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है मुझे, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब उसके आने का इंतज़ार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया। मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया था। कुछ देर बाद खाना खाकर मैं अपने फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो चांदनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढककर खड़ी थी। मैंने जल्दी से उसको अंदर बुला लिया और बाहर अपनी मुंडी निकालकर इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं है। मैं अब काफ़ी खुश हो गया था कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। चांदनी भाभी और मेरी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और जब भी चांदनी भाभी को वक्त मिलता तो वो दूध देने के बहाने मेरे फ्लैट पर आ जाया करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।